नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के बारे में। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हो तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, बृहस्पति ग्रह कैसे आपके जीवन को संवार सकता है, कौन से उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। पंडित जी, आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 4 जनवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 10:04 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 5:33 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे शुभ ग्रह के बारे में। पंडित जी, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में हम ग्रहों को 3 श्रेणी में बांटते हैं। एक शुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह। शुभ ग्रह में बृहस्पति 100% शुभ है। दूसरा शुभ ग्रह है शुक्र, जो 75% शुभ है। और उसके बाद चंद्रमा और बुध आते हैं, जो 50% शुभ भी हैं, 50% अशुभ भी हैं। बृहस्पति की शुभता आखिर है क्या? क्यों कहा जाता है कि बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ है? देखिए, ग्रहों में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं। इन 9 ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र ग्रह माने जाते हैं। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर ही व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति का मतलब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है, गुरु की कृपा कितनी है। और अगर बृहस्पति शुभ हुआ तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर बृहस्पति शुभ है तो आपके संतान वाले मामले को, आपके धन वाले मामले को और आपके विवाह वाले मामले को अकेला ठीक कर सकता है। इसकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। और ये खूबी, ये गुण किसी और ग्रह के पास नहीं है। बाकी ग्रहों की दृष्टि अगर शुभ मान भी लें कि शुभ चंद्रमा की दृष्टि शुभ होगी, शुभ बुध की दृष्टि शुभ होगी, तो वो इतनी शुभ नहीं होगी कि नकारात्मक प्रभाव नष्ट कर दे। बृहस्पति अगर राहु को देख ले, शनि को देख ले, केतु को देख ले, इनके अंदर की जो अशुभता है, इनके अंदर की जो निगेटिविटी है, उसे दूर कर देता है। विवाह स्थान को देख लेगा, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। संतान भाव को देख लेगा, संतान ठीक हो जाएगी। यानी गुरु की जो दृष्टि है वो इतनी ज्यादा पवित्र है कि वो पूरी कुंडली के परिणाम बदल सकती है। इसीलिए बृहस्पति को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी जी।
तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज मेहनत से भरा हुआ दिन रहेगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं आपके लिए, और आपका स्वास्थ्य आज अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अनुकूल स्थिति में ना हो तो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव होते हैं? देखिए प्रवीण जी, 12 लग्न हैं। 12 लग्न में 6 लग्न के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, और उन 6 में भी 4 लग्नों के लिए बृहस्पति विशेष खराब है। अब एक तो लग्न के हिसाब से भी खराब हो सकता है, और एक कुंडली में जो उसकी सिचुएशन है, जो स्थिति है, जिन ग्रहों के संपर्क में है, जिस तरह की स्थिति में है, उसमें भी वो अशुभ परिणाम दे सकता है। अब अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, नकारात्मक फल दे रहा है, तो क्या होगा? देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ होगा, अगर नकारात्मक होगा, तो आपके संस्कार कमजोर होंगे। आप देखिए, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, माता पिता के सामने तमीज तहजीब से पेश नहीं आते, अपने से बड़ों को सम्मान नहीं देते, ऐसे लोगों के बारे में आंख मूंद के जान जाइए बृहस्पति खराब है उनका। क्योंकि बृहस्पति अगर कमजोर है तो सबसे पहले जो चीज खराब होगी वो संस्कार है। बृहस्पति का मतलब होता है विद्या, ज्ञान। तो विद्या और धन प्राप्ति में बाधा जीवन में जरूर आएगी। आप बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन ज्ञानवान नहीं होंगे, विद्या नहीं होगी आपके पास। और बृहस्पति अगर अशुभ परिणाम देगा तो बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आएगी। आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, पद में कद में आपसे बड़े हैं, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बृहस्पति अगर अशुभ परिणाम देगा तो आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। लिवर की गंभीर बीमारी और कैंसर की गंभीर बीमारी बृहस्पति ही देता है। जिन लोगों को लिवर की समस्या है,
या जिन लोगों को कैंसर होने की संभावना है या कैंसर है, तो कैंसर में गुरु के साथ थोड़ा सा पार्ट राहु का भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर कैंसरस बीमारियों के लिए और लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस ए, बी, फैटी लीवर, इन सब के पीछे बृहस्पति की भूमिका होती है। अगर बृहस्पति अशुभ होगा, नकारात्मक फल देगा, तो संतान अगर हो गई तो संतान को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। संतान उन्नति नहीं कर पा रही, संतान का व्यवहार ठीक नहीं है, संतान का स्वभाव ठीक नहीं है, ये सब समस्याएं परेशान करेंगी। और अगर ज्यादा नकारात्मक हो गया तो संतान नहीं होगी। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ जाए कुंडली के, अकेला, आइसोलेटेड, तो सामान्य स्थितियों में विवाह नहीं होता, और अगर विवाह हुआ भी तो वैवाहिक जीवन होना ना होना एक बराबर होता है। सप्तम को देखे तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सप्तम में बैठ गया बृहस्पति और अकेला बैठ गया तो विवाह होना एक चुनौती हो जाती है। ज्योतिष ये मानता है कि शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर बृहस्पति की अशुभ स्थिति है, बृहस्पति की खराब स्थिति है, तो उसका निवारण हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। शनि खराब है, उसके निवारण के 50 तरीके हैं, और आप बड़ी आसानी से पूजा साधना से, उपासना से, तपस्या से अपने शनि को रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति बिगड़ गया है और वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो बृहस्पति की खराब स्थिति को सुधारना और बैलेंस करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, आज आपकी पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में आपको नया अवसर मिलेगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। आज भगवान को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। चली आ रही समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अनुकूल है तो क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर अनुकूल नहीं है तो क्या परेशानी आती है, उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, ये भी बताएंगे। अभी वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज पंडित जी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो सवाल ले लेते हैं। अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज दीजिए। पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो महेश गुरनानी जी ने हमें लिखा है। जयपुर से लिखते हैं, 6 नवंबर 1996 का जन्म है, 5:30 प्रातः, जयपुर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। महेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा भी मंगल की चल रही है। महेश जी, इसी साल आपका विवाह होगा और जो समय अभी चल रहा है उस समय के अनुसार जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आपकी शादी फाइनल हो जाएगी और अप्रैल के बाद किसी भी समय में आपका विवाह हो सकता है। तो विवाह को लेकर के बहुत परेशान या बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र आपका राहु केतु के एक्सिस में है और सूर्य लग्न में नीच का है, सप्तम भाव को देख रहा है। तो जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला लीजिएगा, सोच समझ करके विवाह करिएगा तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। आपका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में अनुकूल है तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर प्रतिकूल है तो क्या परेशानी आती है, वो पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी, अगर कुंडली में बृहस्पति से अशुभ फल मिल रहा है, अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो ऐसी दशा में हमें क्या उपाय करना चाहिए? एक तो प्रवीण जी, बाकी ग्रहों के लिए जब आप उपाय करते हैं उसमें थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप बृहस्पति के लिए उपाय करते हैं तो आपको बड़ा ईमानदार होना पड़ता है और बड़े सोच समझ के श्रद्धा से उपाय करना पड़ता है। अगर बृहस्पति जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक असर दे रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, शास्त्र कहता है बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप हैं, इसीलिए शिव भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति उनके धर्म भाव को, उनके पंचम भाव को या लग्न को प्रभावित करता है, ऐसे लोग शिव भक्त होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो शिव जी की भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। क्या करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार रोज नमः शिवाय का जप करिए। बृहस्पति के लिए जब भी उपाय कर रहे हैं, अपना आहार शुद्ध रखिए, अपना व्यवहार शुद्ध रखिए, अपना विचार सात्विक रखिए। आप एक तरफ बृहस्पति के मंत्र का जप कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मान करके चलिए कि बृहस्पति आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे। अगर आप बृहस्पति के लिए उपाय कर रहे हैं, शुद्ध और सात्विक होइए, मांस मदिरा का प्रयोग सख्ती से बंद कर दीजिए। दूसरा, नियमित रूप से शिव जी की पूजा करिए,
उनके मंत्रों का जप करिए और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, शिव जी की भक्ति के निकट आप जाते रहें, तो निश्चित रूप से बृहस्पति के अशुभ फलों से आप बच जाएंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। धन संभाल कर रखें, गिर सकता है, खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और नए अवसर भी मिलेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो ऐसा क्यों आज जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पंडित जी, आज हम लोग बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है या मारक दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति सामान्यतः सबसे ज्यादा अशुभ होता है वृषभ लग्न के लिए, उसके बाद होता है तुला लग्न के लिए। सामान्यतः बहुत अशुभ माना जाता है, हालांकि उसके भी बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन मोटे तौर पे वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए सामान्यतः बृहस्पति सर्वाधिक अशुभ होता है और मारक परिणाम देता है मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में। उसके पास मारक क्षमता परफेक्ट होती है। अब मान लिया आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, गुरु की ही महादशा चल रही है, तो क्या करेंगे उपाय? या आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, क्या उपाय करें कि बृहस्पति की अशुभ दशा से, मारक दशा से बच सकें? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या केले का दान करिए। और याद रखिए, अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो या बृहस्पति की मारक दशा चल रही हो, तो सोना और पीला रंग ये प्रयोग करने से परहेज करिएगा। अगर आप गोल्ड का ज्यादा प्रयोग करेंगे, बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और वह आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका बृहस्पति अशुभ है, आप पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बृहस्पति को शक्ति मिलेगी, बुरी तरह नुकसान पहुंचा देगा।
इसीलिए अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है या मारक दशा है तो भूल कर भी सोना और पीला रंग प्रयोग ना करें। और बृहस्पति का खराब समय चल रहा हो तो अपने आहार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को जितना अधिक आप सात्विक रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख लें, खासकर महिलाओं के लिए जी। और या जो है पुखराज पहन ले। पंडित जी ऐसी परंपरा सी बन गई है, कह देते हैं कि आप बृहस्पतिवार का व्रत कर लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, ऐसा क्यों है? देखिए प्रवीण जी, अगर किसी महिला की, बालिका की शादी नहीं हो रही है तो उसके घर वाले भले ही वो ज्योतिष जानते हो ना जानते हो, वो कह देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो तुम्हारी शादी हो जाएगी, या कुछ नहीं मिलता है तो पीला पुखराज पहन लो, टोपास पहन लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बातें काल्पनिक हैं, इसके पीछे भी एक तर्क है। देखिए बृहस्पति जो हैं वो महिलाओं के विवाह के कारक हैं। किसी भी महिला का विवाह होगा भी बृहस्पति की कृपा से और चलेगा भी बृहस्पति की कृपा से। इसीलिए सामान्यतः लोग ये बात भले न जानते हों, लेकिन लोग ये बात जानते हैं कि बृहस्पति महिला की शादी करवा देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उस महिला को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए या पीले रंग का रत्न, पीला पुखराज या सुनहला पहनना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि बृहस्पतिवार का व्रत आप रख सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको लाभ ही होगा। लेकिन जहां तक रत्न पहनने की बात है, बिना सोचे समझे, बिना सलाह के, जोश में आके रत्न मत पहनिएगा। अगर विवाह होने में अड़चन आ रही है तो आप ठीक से उपायों को करिए, लेकिन हां साथ में आप बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रख सकती हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। नया काम संभवतः आप शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक तनाव इस समय समाप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पूजा उपासना में थोड़ा समय दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ तनाव से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में कि कैसे आप बृहस्पति ग्रह से शुभ फल पाए। पंडित जी, बृहस्पति ग्रह की वजह से कुछ बीमारियां भी होती हैं अगर अशुभ स्थिति में हो, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है या कैंसर हो गया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति किसी भी बीमारी को बड़ा कर देता है या बड़ी बीमारियों के पीछे जो ग्रह होता है वो सामान्यतः बृहस्पति ही होता है। कुंडली में छठे भाव में लग्न से अगर गुरु बैठ गया या अष्टम में बैठ गया, कैंसर की संभावना पक्की हो जाती है। या गुरु की स्थिति खराब हो गई तो लीवर में दिक्कत दे देता है। अगर मान लिया बृहस्पति की वजह से कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं या लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो एक तो आप बृहस्पतिवार के दिन दान करना शुरू करिए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, बृहस्पति की वजह से अगर बड़ी और गंभीर बीमारी है तो राम रक्षा स्तोत्र इसका पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी बीमारियों की दशा में महामृत्युंजय मंत्र भी काम करेगा। और आप स्वयं अगर उपाय करना चाहें, आपको खुद ही बीमारी है, तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे बैठे बैठे जैसे भी सुविधा हो आपको, अगर आप सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है आपके लकी नंबर के अनुसार आज का लक जानने का। तो लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा है? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आप अपने धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। नंबर 2, आज आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा। नंबर 3, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही आज मत करिएगा। नंबर 4, अगर प्रयास करेंगे तो आज आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। नंबर 5, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। नंबर 6, धन की प्राप्ति के संकेत हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, आज आपको आपके करियर में सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। नंबर 8, चोट चपेट से इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। नंबर 9, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रहिए। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को, खास तौर से भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपकी संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित कर दें। घर से निकलते समय उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आज सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य चक्र में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज आपने भाग्य चक्र में बृहस्पति ग्रह के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।